नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ अनामिका रघुवंशी। रुक करते हैं खबरों की ओर। अग्निपथ पर पुलिस अलर्ट। एसपी ने किया रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड का निरीक्षण। देश भर में चल रहे अग्निपथ पर प्रदर्शन की आंच इंदौर तक पहुंच गई है। इसके साथ ही इस तरह का प्रदर्शन रतलाम के कुछ युवा करने की सोच रहे हैं। आपको बता दें, इन सभी के बीच एसपी अभिषेक तिवारी ने रतलाम स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और आरपीएफ और जीआरपी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। इसके बाद महू रोड बस स्टैंड पर भी निरीक्षण किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का आया बयान। वहीं उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर बताया कि यह देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति जगाने की योजना है। इस योजना के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रभक्ति और देश सेवा का जज्बा जागेगा। इसी के साथ योजना की बेहतर बताते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि यह योजना उनके युवा काल में आती तो वह निश्चित ही इस योजना के जरिए देश सेवा के लिए जरूर सेना में भर्ती होते। मेरा ख्याल है कि इसको देश के राजनीतिक दलों ने मिसलीड किया है। ये प्रधानमंत्री जी का इतना अच्छा एक तरीके से युवाओं को देश की सेना से जोड़ने का माध्यम है। मेरी भी इच्छा थी बचपन में कि मैं देश के लिए काम करूं, विशेषकर सेना में जाऊं, पर मैं नहीं जा पाया। पर शायद उस वक्त ये वाली योजना होती तो मैं 4 साल के लिए ज़रूर जाता देश की सेना के माध्यम से देश की सेवा करने। तो इसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि मैं देश की सेवा करूं, और जो व्यक्ति एक बार इस योजना के माध्यम से अग्निवीर बनकर 4 साल काम करेगा वह निश्चित रूप से देश के प्रति बहुत प्रतिबद्ध होगा। तो ये एक देश के प्रति युवाओं को जोड़ने का एक बहुत बड़ा अभियान भी है, देश की सेवा करने का माध्यम भी है, राष्ट्रभक्ति नौजवानों को सिखाने का एक माध्यम भी है, और देश के प्रति सेवा आप एक निश्चित समय के लिए करें, यह अवसर भी सरकार प्रदान कर रही है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी योजना है, और ऐसा नहीं कि हमारे देश में हो रही है, ये फ्रांस में हो रही है, रशिया में हो रही है, ये बहुत सारे देशों में। ये मिसलीड किया है, देश के नेताओं ने इसको मिसलीड किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी योजना है। सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बाद इसमें भर्ती अभियान आने वाले 1 वीक में चालू हो जाएगा। नौजवान जाएंगे, देखेंगे, इसका लाभ उठाएंगे, तो वे सब लोग जो इसको मिसलीड कर रहे हैं वो शायद शर्मिंदा होंगे। एक कैंडिडेट का नाम, 2 कैंडिडेट का क्या कारण पास में सभी नगर निगम का फीड आ गया है। भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानों पर जीत दर्ज फिर करने वाली है। नगर पालिका, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। हम सभी मिलजुल के लड़े। कोई बागी प्रत्याशी अगर हमारी पार्टी का है तो उससे बातचीत करें। प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, संगठन के सम्मानित लोग और संगठन अध्यक्ष ने, प्रदेश ने, हमारे ने स्पष्ट लाइन दे दी है कि अपराधी किस्म कोई भी व्यक्ति होंगे जिन पे गंभीर किस्म का अपराध होगा उसे हम नहीं रखेंगे। आज नगर निकाय और ग्रामीण निकाय के चुनाव में, खासतौर पर नगर निकाय के चुनाव का स्क्रूटनी का जो काम है वो लगभग पूरा हुआ है, और सभी प्रत्याशी जिनके नामांकन वैध घोषित होकर अब वो फाइनल प्रत्याशी की भूमिका में आए हैं, तो मैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और आगामी समय में इस चुनाव में वो विजयी होकर के आएंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ उनका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग जानते हैं कि एक सामूहिकता के आधार पर और कई प्रकार के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है कि जब एक बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैंडेट के आधार पर जब अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर जब हो जाते हैं, तो अधिकृत प्रत्याशी से पहले जिन कार्यकर्ताओं ने अपने नॉमिनेशंस दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, नॉमिनेशन भी लोग दाखिल करते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन सभी ऐसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया, उनसे अपील हम विधिवत तौर पर हमने की है कि अपना नामांकन वो वापस लेंगे
और अगर नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो संविधान के अनुरूप नेचुरली उनके खिलाफ जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक बात मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जो हमने कहा था कि हर प्रकार से इस चुनाव के अंदर क्रिमिनल पृष्ठभूमि के लोगों के बारे में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने तय किया कि हम इस पर जीरो टॉलरेंस पर जाएंगे। तो हमने इंदौर के प्रत्याशी का हमने नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तय करके उनसे टिकट हमने विड्रॉवल किया था। और हमारी जो अपील समिति है तो पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को ये हमने अधिकार दिया था कि किसी को अगर लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई परेशानियां उनको आती है तो अपील समिति के सामने अपनी बात को वो कहेंगे। मुझे बड़ा मैं धन्यवाद करता हूं हमारी अपील समिति को, हमारे भगवान दास सबनानी जी, विनोद गोटिया जी, बंसीलाल गुर्जर जी, सब ने मिलकर के पूरे प्रदेश भर के सभी कार्यकर्ताओं की अपील को सुनकर उनको बिल्कुल